हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें क्लास नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने बच्चों क्या क्या पढ़ा था, जरा आपको फटाफट एक बार बता देते हैं। एलिमेंट पढ़ा हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेशन पढ़ी। देन हमने उसके बाद में कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये जो आपके एक्सेप्शन केसेस होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों ने मुझे जो है इसके अंदर फटाफट जो है आंसर्स भेजे, ये लिख के भेजे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मुकुल था आई थिंक, और सोया, इन सब बच्चों ने, कुछ बच्चों ने मेरे को भेजा है, बहुत बढ़िया। बाकी और बच्चों ने नहीं करा है वो अपना फटाफट काम कीजिए। चलो, आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 2, मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर की, जिसके अंदर हम लोग अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में जानकारी कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। सो सबसे पहले चलो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव का मतलब होता है कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज है, मान लो सपोज करो आपके पास ये सोडियम है। अब सोडियम के अंदर बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, बट किसी वजह से होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो जाते हैं किसी एक एलिमेंट के अंदर। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम या ज़्यादा होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, या तो वो जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है, और या फिर क्या करता है, गेन करता है। टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, उस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तब उस चीज़ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। सो मटेरियल हैव अ टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, एंड हेंस दे गेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। अब सोडियम की जो टेंडेंसी होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को जो है लूज करने की होती है, तो सोडियम Na पॉजिटिव बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम लूजेज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन टू डू सेम। सो मटेरियल विच लूज इलेक्ट्रॉन इज मेटल एंड मटेरियल विच गेन इलेक्ट्रॉन इज नॉन मेटल। इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव आपके पास इस तरीके से होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, उल्टा हो गया। पॉजिटिव का मतलब कोई चीज़ अच्छा काम होता है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज करना इज अ पॉजिटिव थिंग, और इलेक्ट्रॉन को गेन करना इज अ नेगेटिव थिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो मोस्ट ऑफ द मटेरियल रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड एयर। कुछ लोग, कुछ जो मेटल्स होते हैं बच्चों, या कुछ नॉन मेटल्स या कुछ मटेरियल्स आप कह सकते हो, वो ऑक्सीजन के साथ में बिना हीट करे भी रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ को लो हमें थोड़ा बहुत हीट करना पड़ता है, और कुछ ऐसे हमारे पास मटेरियल होते हैं जिनको हमें लगातार जो है ऑक्सीजन के साथ सप्लाई करते रहो, तब जाके वो उनमें कोई रिएक्शन होती है। सो ईच एंड एवरी यू कैन से मटेरियल हैज़ अ स्पेसिफिक रिएक्शन विद ऑक्सीजन and same type of oxides. So whenever always remember that whenever a material reacts with oxygen, we call this particular product means oxide. मतलब suppose material plus oxygen, we get a product material oxide, call this as a oxide. Okay, so in the presence of heat and air, materials react with oxygen and forms oxides. These oxides may be acidic and basic in nature depending upon the material. वो material कैसा है, मेटल है या नॉन मेटल है। मेटल है तो वो जो है आपके पास बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल है तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। क्यों बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो हम फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी आगे इसी चैप्टर के अंदर। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों, रिएक्शन विद वाटर। अब वाटर के साथ भी डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मटेरियल, अब मटेरियल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, इट कैन रिएक्ट विद वाटर। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आपके पास सोडियम है, सोडियम बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, तो क्या होता है, सोडियम बड़ी जल्दी रिएक्शन करेगा, विद इन ए सेकेंड्स वो रिएक्शन करता है। बट आप लोगों ने देखा होगा कुछ चीज़ें पानी में, जैसे शिप होता है, अब शिप का जो मटेरियल है बच्चों वो पानी में रखा रहता है काफ़ी टाइम तक, पानी में, शिप तो पानी में ही तो रहता है। अब जब वो अगर पानी में ही रहता है तो उसका मतलब है जो उसका जो मटेरियल है दैट इज़ नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर। सो ईच एंड एवरी मटेरियल हैज़ सम स्पेसिफिक टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर। सो क्या बोला मैंने इसके अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी मटेरियल्स रिएक्ट्स टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। सो जब भी कभी बच्चों कोई मटेरियल वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रो ऑक्साइड।
और उसके साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस को भी लिबरेट करता है। सो मटेरियल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड्स। एग्जाम्पल क्या हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब वाटर भी क्या है, हाइड्रोजन का हाइड्रोक्साइड ही तो एक तरीके से देखा जाए तो HOH, और हम इसको H2O लिख देते हैं। तो ये हमारे पास के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट केस आता है रिएक्शन विथ मिनरल एसिड। ना मिनरल एसिड का मतलब होता है HCl या फिर H2SO4, HNO3। These are the some examples of mineral acid. So each and every metals or any material has a different tendency also react with the mineral acid. Materials can react with acids and form salt and water. अब एक बात याद रखना, जब भी कभी materials जो है रिएक्ट करते हैं किससे, एसिड से, तो वो फॉर्म करते हैं बच्चों सॉल्ट एंड वाटर। एंड सब मटेरियल रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड एसिड। कुछ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर जाता है, कुछ कंसनट्रेटेड। अब डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड, सपोज कर मैंने HCl ले लिया, डाइल्यूट HCl और कंसनट्रेटेड HCl। डाइल्यूट HCl के अंदर बच्चों ज़्यादा पानी है और HCl कम, इसमें क्या होगा, करीब करीब आपका 90% क्या हो गया, पानी हो गया, वाटर। और कंसनट्रेटेड में उल्टा कर दो, इसमें करीब करीब 98% क्या हो जाएगा आपके पास में, एसिड हो जाएगा। तो डाइल्यूट का मतलब जिसके अंदर पानी मिला हुआ है, और कंसनट्रेटेड का मतलब जिसके अंदर पानी नहीं मिला हुआ। अब आ जाइए रिएक्शन विद बेस। सम मटेरियल्स अगेन रिएक्ट विद बेस एंड सम डू नॉट। बेसिस के साथ भी सेम यही पार्ट होता है, कुछ रिएक्ट करते हैं कुछ रिएक्ट नहीं करते। अब कौन रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, ये हम चीज़ें आगे वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एंड जो रिएक्ट करते हैं बच्चों, दे अगेन फॉर्म सॉल्ट एंड अगेन हाइड्रोजन गैस। सो एसिड और बेस के अंदर सेम चीज़ होती है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस के बारे में पता लगता है, बट हर बार वही सॉल्ट आएगा, कैसा सॉल्ट आएगा, क्या प्रॉपर्टी होगी उस सॉल्ट की, वो हम आगे चैप्टर में पढ़ते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, आप लोग 10th क्लास में अगर आप जब लोग बच्चे हैं वो उनको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। और जो बच्चे 8th क्लास के बच्चे इसको देख रहे हैं, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्लेस का होता है, डिस्प्लेस मतलब हटा देना। सपोज करो आपके पास में A और B ये दो चीज़ें थी बच्चों, आपने D के साथ में रिएक्शन करा के आपके पास प्रोडक्ट बन गया DB। अब आपने इस DB के अंदर क्या करा, A को डिस्प्लेस करके D को लेके आ गए, प्लस A अकेला हो गया। तो इस चीज को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या, D इज दैट पावरफुल दैट इट कैन डिस्प्लेस A। क्लियर है। अब सपोज करो इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम में अगर मान लो कोहली इंजर हो गया, कोहली इंजर होने की जगह पे उसकी जगह पे कोई भी XYZ प्लेयर आता है, जब कोहली अगेन फिट हो जाएगा तो क्या है, उसको डिस्प्लेस कर देगा उस प्लेयर को। क्यों, क्योंकि कोहली इज मोर पावरफुल देन एनी अदर प्लेयर, और यू कैन से दैट कोहली इज ए बेटर बैट्समैन देन एनी अदर प्लेयर। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव आपके पास मटेरियल होता है, मोर रिएक्टिव मटेरियल, यहाँ पे पावर से मतलब वो नहीं है कि बाहुबली है कोई, मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, और यू कैन से मटेरियल। क्लियर हो गई बात। ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चों, ये एक की भी हो सकती है, या अगर मान लो ये ऐसे होता DX होता तो हो सकता है DB और AX बन जाता, तो ये दो की भी हम लोग बोल देते हैं। जब एक ही डिस्प्लेस होता है तो उससे बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों दोनों के दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सो मटेरियल show property, some material have a property to displace other elements from their salt, and this ability is listed through the reactivity series। और इसी के बेसिस पे कौन किसको रिएक्ट कर देता है, इस चीज़ की हम लोगों ने एक सीरीज बनाई है, उस अरेंजमेंट करा है उसको, फ्रॉम हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर, मे बी लोअर टू हायर ऑर्डर, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से देखना चाहते हैं। उस सीरीज का नाम हमने दिया है रिएक्टिविटी सीरीज। दैट इज अ सीरीज इन विच यू कैन फाइंड आउट विच मटेरियल इज गोइंग टू रिएक्ट विथ, और विच मटेरियल कैन रिप्लेस दैट विच मटेरियल। सो कौन किसको रिप्लेस करेगा, उन सब चीज़ों के बारे में बताता है बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज। एक तरीके से ये लगा लो रैंकिंग क्या है, जैसे आप लोगों की क्लास में रैंकिंग आती है ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन बच्चा है, सेम इसी तरीके से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स की हमने उसकी कितना ज़्यादा वो रिएक्टिव है, कितना ज़्यादा वो भड़क जाता है एकदम, उस चीज़ के ऊपर हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई हुई है।
चलो जी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की एक डेफिनेशन थी जो कि डिपेंड करता है। अब इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कंपैरिजन देखते हैं बच्चों कि मेटल्स और नॉन मेटल में किस तरीके से कंपैरिजन होता है। देन हम लोग एक एक करके सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाई करेंगे। चलो, ये हमारे पास है बच्चों मेटल्स का, एंड दिस वन इज नॉन मेटल। मैंने बताया था आपको ई टी ए एल मेटल। अब जब भी कभी ऑक्सीजन के साथ में मेटल रिएक्ट करता है तो बच्चों दिस इज द जर्नल इक्वेशन मेटल, दिस इज जर्नल equation. Metal plus oxygen gives you metal oxide, and similarly non-metal plus oxygen gives you non-metallic oxide. This is also again a journal equation. Example है sodium reacts with oxygen gives sodium oxide, aluminium reacts with oxygen gives aluminium oxide Al2O3. सेम आपके पास कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। अब ये जो आपके पास ऑक्साइड्स बना, दीज आर मेटालिक ऑक्साइड्स, एंड दीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉरी दिस वन सोडियम oxide and aluminum oxides, they are basic oxides. Remember, all metal oxides are basic. अब ये कैसे पता लगा बेसिक है, ये हम आगे इन डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। बस आप लोग अभी इतना याद रखिए, जितना भी मेटल ऑक्साइड होता है वो सारा का सारा बेसिक होता है, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, वो एसिडिक होता है। डिटेल के अंदर हम लोग फर्दर इसी चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया, दिस जनरल इक्वेशन। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा, ओके, और हमने ये एग्जाम्पल करा, दिस इज योर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमेशा एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, कुछ हो ना हो एग्जाम्पल लिख देना है हमें। चलिए अब देखते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट क्या कहता है ऑक्साइड के बीच में। अब क्लास के अंदर कुछ बच्चे शैतान होते हैं, कुछ बच्चे होशियार होते हैं, और कुछ बच्चे होशियार होने के साथ साथ शैतान भी होते हैं, वो शैतान नहीं करते। अब सेम इसी कैटेगरी में आता है बच्चों जिंक एंड एल्यूमिनियम। दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फो का मीन्स होता है ड्यूल करेक्टर। सो एम्फोटेरिक का मतलब है दैट कैन शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी। सो जिंक एंड एल्यूमिनियम हमारे पास बच्चों दो मेटल और दो एलिमेंट ऐसे हैं that can show both acidic as well as basic character of their oxides. So they can show the properties of both acid and basic oxides. So इनके बारे में ध्यान रखना, ये important हो गया। Zinc oxide and aluminium oxide, Al2O3 and ZnO2, सॉरी ZnO, इन दोनों का नाम बिल्कुल याद रखना। जिंक और एल्यूमिनियम पेपर के अंदर पूछते हैं। What are amphoteric oxides? The oxides which can show characters of both acid as well as base are known as amphoteric oxides. And example zinc oxide and aluminium oxide. क्लियर हो गई बात? चलो जी, फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। वो इनसॉल्यूबल होती हैं, वो सॉल्यूबल नहीं होती, ठीक है। बट उसमें एक्सेप्शन केस किसका है, सोडियम पोटेशियम। ये जो आपके पास सोडियम और पोटेशियम की ऑक्साइड्स होती हैं दे आर सॉल्यूबल, बट मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। क्लियर, मतलब वो डिजॉल्व नहीं होती। तो ये हमने ऑक्साइड के केस के अंदर मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने जस्ट थोड़ा सा जाना, एंड डिटेल में हम लोग इसको फर्दर आगे पढ़ेंगे। अब सेम इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दिस इज H2O2 पर ऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अब भाई ये तो नॉन मेटल की ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड शुड बी एसिडिक इन नेचर ना, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए। बट कार्बन मोनोऑक्साइड और पर ऑक्साइड ये दो ऐसी चीज़ें हैं बच्चों, दो ऐसी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं विच आर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब नाइदर दे शो एसिडिक प्रॉपर्टी नॉर दे शो बेसिक प्रॉपर्टी, वो कोई प्रॉपर्टी शो ही नहीं करती। प्रॉपर्टी शो करने के लिए बच्चों हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है, आप लोग जानते होंगे। उस लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, तो इसके अंदर कोई कलर चेंज होता ही नहीं। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल। अब देखिए ये डिफरेंस फोर्थ पॉइंट का, ये हमने पढ़ लिया बच्चों थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। मेटालिक ऑक्साइड्स क्या थी, नॉन इनसॉल्युबल था, दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, बट मेटालिक ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एसिड, और वो एसिड बनाती है। एग्जांपल है बच्चों हमारे पास SO2 प्लस H2O,
दोनों सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर मिक्स हो जाता है तो H2SO3 दैट इज सल्फ्यूरस एसिड है ये क्या है? सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस एसिड है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन के लेकर मेटल और नॉन मेटल के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं और क्या डिफरेंसेस है वो हमने पढ़ा। सिमिलरिटी क्या हुई भाई? सिमिलरिटी हमारे पास क्या हुई? ये मेटल ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड बना देती है। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्या है? बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। भाई बट एक्सेप्शन केस होता है इसके अंदर, जिंक एंड एल्यूमिनियम आर द एक्सेप्शन केसेस, दैट इज दे आर गोइंग टू शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी। बट इसके अंदर उल्टा हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड peroxide H2O2, these are the two oxides which are neutral in nature, that is they are not going to show acidic as well as basic property. Most of them are insoluble in water, oxides are insoluble in water but they are soluble in water. So इस तरीके से आप लोगों ने इनके बीच में डिफरेंस आपने करा। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिएक्शन विद वाटर। अब ये जो वाटर के साथ रिएक्शन है बच्चों, ये बड़ी गजब चीज़ है। कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं, कुछ हमारे पास में मेटल्स ऐसे हैं, स्पेशली बोला जाए वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, कुछ हॉट के साथ रिएक्शन करते हैं, और कुछ को हमने एक्सट्रीम हॉट करके उसको वेपर फॉर्म में वाटर को लेके आना पड़ता है, गैस फॉर्म में लेके आना पड़ता है, तब रिएक्शन करते हैं। सो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये तीन चीज़ें बनती हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपके पास ए, बी और सी, तीन चीज़ें आपकी बन सकती है। मेटल ऑक्साइड बन सकता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड भी बन सकता है, और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन भी हो सकता है आपके पास। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम बच्चों, सोडियम कैन रिएक्ट विद वाटर इन ए वेरी वायलेंट मैनर। वो बिना किसी हेल्प के, बिना कोई टेम्परेचर वगैरह करे फटाफट रिएक्शन करता है। तो सोडियम जब भी कभी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, दैट इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जब भी OH वाला वर्ड आ जाता है तो हम लोग हाइड्रो ऑक्साइड यूज़ करते हैं, और H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, साथ साथ अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो लिबरेटेड, जो हीट भी लिबरेट होती है। इस केस के अंदर बच्चों कुछ अमाउंट के अंदर सोडियम ऑक्साइड भी बनता है, बट वो अमाउंट बहुत थोड़ा होता है, और इवेंचुअली वो भी जो है वाटर के साथ में रिएक्शन करके, हमने वाटर को एक्सेस में लिया हुआ है। अगर वाटर एक्सेस में नहीं लेंगे, वाटर को हम लोग कम अमाउंट में लेते हैं, तो हमारे पास सोडियम ऑक्साइड भी, सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों चीज़ें बनती हैं। बट इफ वाटर इज इन एक्सेस तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इवेंचुअली इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने मेटल के बारे में पढ़ा। अब बताओ नॉन मेटल में क्या बनता है? नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ना वाटर के साथ ना स्टीम के साथ, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। बट एक्सेप्शन केसेस होते हैं, कुछ कुछ जगह पर रिएक्शन होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिएक्शन नहीं करता टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन इन द वाटर सो दैट इट कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस। अब एक बात बताओ, H पॉजिटिव और H पॉजिटिव होता है बच्चों, जो H पॉजिटिव होता है ना बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये H में कन्वर्ट होता है, और ये दो H मिलके H2 बना देते हैं। सो अब नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। अब नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना दूसरी चीज़ों से, जब इलेक्ट्रॉन वो कोई गेन ही कर लेगा, जब नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन ही गेन कर लिया, तो उस बेचारे H पॉजिटिव के पास में, उसके पास में तो कुछ बचा ही नहीं गेन करने के लिए। जब उसके पास गेन करने के लिए नहीं बचेगा तो वो हाइड्रोजन से, H पॉजिटिव से H में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और जब H में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो H2 में नहीं आएगा। सो वॉट यू कैन से that non-metal cannot give electron to hydrogen in water so that it can release H2 gas, but metals being electropositive can donate electron। मेटल जो इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट कर देता है H पॉजिटिव को, और वो कन्वर्ट किस में होता है? हाइड्रोजन में, एंड देन इवेंचुअली इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस। ये पॉइंट, ये रीज़न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए कि क्यों नहीं होता भाई। जब भी कभी नॉन मेटल पानी के साथ में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं होती? भाई सीधी सी बात है, नॉन मेटल क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की। अब जिसकी टेंडेंसी है बच्चों अपने पास रखने की, वो दूसरे को क्यों देगा? नहीं देगा ना इलेक्ट्रॉन, दे आर नॉट गोइंग टू गिव द इलेक्ट्रॉन फॉर रिएक्शन, सो दैट्स वाई दे आर नॉट गोइंग टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइल्यूट एसिड के साथ कैसी रिएक्शन होती है। सो मेटल प्लस एसिड गिव्स यू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस है बच्चों यहाँ पे। सो वेन एवर अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस।
नॉन मेटल अगेन डू नॉट रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, सेम रीजन है। नॉन मेटल हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता, क्यों भाई? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन उसके पास में क्या नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन वो देता नहीं है। इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, इट इज़ नॉट गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करेगा तो हाइड्रोजन के पास पहुंचेगा नहीं, हाइड्रोजन के पास पहुंचेगा नहीं तो वो हाइड्रोजन गैस बनेगी नहीं। एग्जाम्पल आपके पास देखिए, मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स यू MgCl2 हाइड्रोजन गैस, सोडियम प्लस H2O2 गिव्स यू Na2SO4, ये दूसरा हमने एसिड लिया बच्चों, H2SO4 है ये। नाइट्रिक एसिड मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड, H2 गैस इज नॉट डिस्प्लेस्ड। हाँ, अब एक ये जो मिनरल एसिड है बच्चों, नाइट्रिक एसिड, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इस मिनरल एसिड की क्या खास बात है भाई? इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू हाइड्रोजन गैस, बिकॉज इस मिनरल एसिड के अंदर बच्चों दिस इज़ वेरी हाई इन ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब होता है इट कैन सप्लाई ऑक्सीजन। तो ये जैसे ही आपके पास में हाइड्रोजन बनती है, उसको ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है और उसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस HNO3 इज नॉट गोइंग टू लिबरेट, रिएक्शन होती है, मैं ये नहीं कह रहा रिएक्शन नहीं होती, मेटल सॉल्ट बनेगा, बट मेटल सॉल्ट बनने के साथ साथ जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक था लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, वो चीज़ नहीं होगा। दिस लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज नॉट गोइंग टू टेक्स प्लेस, इंस्टेड दिस हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब पेपर में क्या लिखोगे? बिकॉज HNO3 नाइट्रिक एसिड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कन्वर्ट्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व इनटू वाटर। क्लियर? सो ये हमारे पास में इसका आया रीज़न। ये रीज़न मैंने आपको पहले ही एग्जांपल बता दिया है, बट हमारे पास एक है Mn प्लस HNO3 गिव्स यू MnNO3 नाइट्रेट प्लस H2 गैस। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड इन केस ऑफ मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। इन दो के केस के अंदर ये चीज़ हमारे पास उल्टा होता है। क्यों होता है ये आप लोगों को सोच के बताना है। फटाफट इसका रीज़न सोच के देखो कि इनके केस के अंदर वाई हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड बट नॉट इन एनी अदर केस। ये दो केसेस एक्सेप्शन केस है हमारे पास में, ठीक है। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नाउ रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्ट सॉल्यूशन क्या था? आपने देखा था इस केस में हमने बताया था ना, एक मेटल सॉल्ट बना, ठीक है। मेटल सॉल्ट जो बनता है, इस मेटल सॉल्ट के साथ क्या पानी मिला दिया तो मेरा क्या बन गया? सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने क्या करा, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट था बच्चों मेरा, कॉपर सल्फेट के अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया, तो उसे क्या बोलूँगा मैं? सॉल्ट सॉल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट है बच्चों, अब इसके अंदर हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, वो जो एफ पार्ट पढ़ा था ना, ये वो उसका आता है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। So when metal reacts with salt solution, more reactive metal will displace a less reactive metal from its solution. अब देखिए कॉपर सल्फेट है, CuSO4 एक्वस। एक्वस का मतलब होता है पानी मिला हुआ। जब भी कभी एक्वस लिखा है तो उसका मतलब दिस पर्टिकुलर सॉल्ट और एनी मटेरियल इज डिजॉल्व इन वाटर। तो एक्वस का मतलब हो गया वाटर के अंदर डिजॉल्व। एंड जिंक सॉलिड, सॉलिड का मतलब एस का मतलब है ये सॉलिड केस में है। तो वेन एवर कॉपर सल्फेट इज रिएक्टेड विथ zinc solid, so zinc will displace copper from its सॉल्यूशन, वो कॉपर को हटा देगा बाहर, तो ZnSO4 बन गया प्लस कॉपर बन गया। कॉपर सल्फेट बच्चों ब्लू कलर का होता है, और जैसे ही इसके अंदर आप जिंक डालना शुरू करोगे या आयरन डाल दोगे, जिंक और आयरन में से कोई भी चीज़ डालेंगे आप लोग, क्या होगा? इसका जो ब्लू कलर है वो फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, वो लाइट ब्लू में कन्वर्ट होता जाएगा और धीरे धीरे वो ब्लू कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जिंक सल्फेट बन गया। और आपके पास नीचे देखेंगे आप लोग ब्राउन कलर का कॉपर सॉलिड आपको नीचे जो है बॉटम ऑफ द पर्टिकुलर वेसल आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखिए फटाफट इसमें क्या होता है। एक बात याद रखना, जिंक डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को, बट कहीं सोचो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस करेगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। कोहली इंजर होगा तभी कोई उसे डिस्प्लेस करता है। ये नहीं है कि कोई बैड परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप कोहली को हटा दोगे, ऐसा नहीं करोगे ना आप। चलो तो फिर आ जाओ। So when a non-metal reacts with salt solution, more reactive non-metal will displace a less reactive non-metal from its salt solution. सेम चीज इसके अंदर भी होता है भाई। जिसका रिएक्शन, भाई सीधी सी बात है, बाहुबली का दबदबा होता है ना, जो बंदा तेज तर्रार है, जो बंदा होशियार है, उसका तो दबदबा होगा ही। तो सेम इधर देखिए, अब NaBr था प्लस Cl2,
अब ब्रोमीन जो है बेचारा लेस रिएक्टिव है क्लोरीन से, तो ब्रोमीन चुपचाप बाहर चला गया, क्लोरीन इसके पास आ गया, तो क्या बन गया मेरे पास NaCl बना, Br2 बाहर आ गया। तो क्लोरीन ने क्या करा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। सो द मोर रिएक्टिव इज गोइंग टू डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव वन। ये बच्चों हमेशा से डेली लाइफ की भी कहानी आई है, सेम कहानी आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। बट इन्हीं में अगर मैं एक एक पेज पे लिख दूं कि भाई कौन रिएक्टिव है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज और डिस्प्लेसमेंट सीरीज, कोई भी नाम दे सकते हैं हम लोग उस चीज को, वो हम लोग आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब आ जाओ रिएक्शन विद क्लोरीन। अब जो क्लास 8th का बच्चा देख रहा है क्लोरीन एंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ये उसके सिलेबस में नहीं है बट इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं देखना, हमें आगे का कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देखना है, स्कूल एग्जाम नहीं देखना है, हमें आगे कंपटीशन की भी तैयारी करनी है ना। तो चलो आ जाओ, रिएक्शन विद क्लोरीन। मेटल और क्लोरीन के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास बनता है मेटल क्लोराइड्स, और इसका होता है आयनिक बॉन्ड। और ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है ये मैं आगे चैप्टर के अंदर बताऊंगा आपको, बस अभी के लिए इतना याद रखो। आयनिक बॉन्ड का मतलब bonds which are formed by transfer of electron, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड जो बनता है उसे बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। देयरफॉर आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। एग्जांपल आपके पास क्या है, NaCl का, Na1Cl नेगेटिव। यहाँ से क्या होता है, Na अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्लोरीन गेन कर देता है उसे, तो NaCl उनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। किसी एक ने एक को परमानेंटली उधार दे दिया, उस चीज़ को बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग क्या, आयनिक बॉन्ड। सो ये हमने रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई। नॉन मेटल प्लस क्लोरीन गिव्स यू नॉन मेटल क्लोराइड, उसकी नॉन मेटल क्लोराइड बनती है। बट नॉन मेटल के साथ में जो बॉन्डिंग होती है बच्चों, वो कोवलेंट होती है, वो शेयरिंग बेसिस पे चलती है। कोवलेंट का मतलब होता है शेयरिंग बेसिस के ऊपर। अब ये सब डिटेल के अंदर मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। देयरफॉर कोवलेंट कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड। एग्जांपल हमारे पास क्या है, HCl का आया। अब आ जाओ रिएक्शन विद हाइड्रोजन। मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स मेटल हाइड्राइड। जब भी कभी मेटल कोई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है उस प्रोडक्ट को बोलेंगे हम लोग मेटल हाइड्राइड। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता है मेटल ऑक्साइड, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा मेटल क्लोराइड। अब एक ये ध्यान रखना आप, IDE आता गया। जब भी कभी मेटल के साथ में कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करता है तो उसके लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, IDE जोड़ देते हैं, जो मेटल रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लोरीन रिएक्ट करा क्लोराइड हो गया, सल्फर रिएक्ट करा सल्फाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन रिएक्ट करा हाइड्राइड हो गया, ऑक्सीजन रिएक्ट किया ऑक्साइड हो गया। तो ये भी एक पहचानने का तरीका है, नेमिंग करने का तरीका है। सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली फॉर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। सोडियम, सोडियम तो भैया राजा है रिएक्शन के अंदर, सोडियम पोटेशियम, इनसे बड़ा भड़कीला आदमी कोई एलिमेंट है ही नहीं। ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर देते हैं, इनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें सपोर्ट करना पड़ता है, हाँ भाई तुम ये ऐसा कर सकते हो, तुम शेर हो, तुम कर सकते हो। संजू मूवी देखी थी आप लोगों ने, जिसमें उसका फ्रेंड उसे बार बार कहता है हाँ वी कैन डू। हमें कुछ ना कुछ एक कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे रामायण में हमने जो है पढ़ा था, हनुमान जी थे, हनुमान जी को जो है एक बार कॉन्फिडेंस बूस्टअप की जरूरत पड़ी थी, तभी तो उन्होंने लंका पार करी थी। बट भैया सोडियम और पोटेशियम ये ओवर कॉन्फिडेंट कैंडिडेट्स हैं आपके पास में। ये फटाफट कोई भी चीज़ होती है, ला पहले मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ तुम्हें, मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, एलिमेंट्स हैं जो कि फटाफट क्या करते हैं, हाइड्रोजन हो, वाटर हो, क्लोरीन हो, सबके साथ लड़ने भिड़ने पहुंच जाएंगे और रिएक्शन करके हमें बता देंगे कि भैया देखो अगर तुमने इससे भिड़े तो ऐसा कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ। सो सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, अब इसी में आपको एक बूस्टर पॉइंट बताता हूँ। हमारे पास बच्चों निकिल और जिंक और प्लेटिनम, निकिल और प्लेटिनम हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें ना बच्चों छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स के अंदर हम लोग हाइड्रोजन गैस को स्टोर कर देते हैं और वो यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। ये अभी इतना ही याद रखो भाई, निकिल एंड प्लेटिनम जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन नहीं करता, वो हाइड्रोजन को कैरी कर लेता है, वो उसके अंदर घुस के छुप जाता है। क्योंकि निकल प्लेटिनम बहुत बड़े एलिमेंट होते हैं, उनके बीच में जो साइजेस होते हैं, उनके जो पोर्स, अब कोई ये एलिमेंट है ये और ये है, इनके बीच में गैप बचा ना, उस गैप के अंदर क्या वो हाइड्रोजन आके छिप गया। जैसे कि स्पंज होता है, स्पंज के अंदर आप लोग थोड़ा सा पानी डालो तो उस स्पंज के में जो गैप होता है उसके अंदर पानी ठहर जाता है, रुक जाता है। सेम ऐसे ही इन मेटल्स में जिंक और निकल और प्लेटिनम, इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन ठहर जाता है और वो ठहरने के बाद हाइड्रोजन एज ए कैटलिस्ट काम करता है बच्चों। तो चलिए
अब नॉन मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स, नॉन मेटल हाइड्राइड्स है। एग्जाम्पल H2 प्लस सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया, H2S गैस बनी। सो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने ये आज पढ़ा क्या, एक कंपैरिजन करा केमिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल का। नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं और क्या क्या फॉर्मेशन होती है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस पूरी की पूरी जो आपको मैंने चीज़ें कराई हैं इनको कॉपी के अंदर नोट कीजिए। जो पॉइंट्स आपको बताया मैंने वीडियो पॉज करके उन पॉइंट्स को साथ साथ लिखिएगा। वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। जितने भी आपके मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अभी से आप लोग तैयारी करेंगे तो ही तो 11th एंड 12th के अंदर कुछ अच्छे से आप लोग नंबर आएंगे आपके। सो उन पॉइंट्स को आप लोग नोट कीजिए, वीडियो को बार बार पॉज कीजिए नोट कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को पता है, आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप लोग उससे मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको फिर उसका रिप्लाई कर देता हूँ। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय। थोड़ा काम है बट अच्छा काम करना है हमें। ये नहीं है कि आधा आधा एक एक घंटा में क्लास करते रहेंगे तो हम लोग जल्दी सिलेबस कर देंगे। सिलेबस करने की जल्दी नहीं है, सिलेबस आपका बड़े अच्छे से चल रहा है, बट क्वांटिटी की बजाय हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए बच्चों। तो क्वालिटी के लिए सबसे अच्छी बात यही है, तो थोड़ा करो बट अच्छा करो। तो आप लोग फटाफट कॉपी पेंसिल लीजिए, दोबारा लेक्चर को देखिए, एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको काम कीजिए। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय।